रियल एस्टेट कंपनियां और किस तरह जाते हैं, पैसे जाते हैं। नरसी विलेज का ये मामला जहां पर लोगों के घरों के सामने पार्क की जगह थी, लेकिन इसको खोद दिया जा रहा है और किस तरह से पर अवैध तरीके से जो कब्जा लिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अवैध तरीके से कब्जा लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है, महिलाएं यहां मौके पर पहुंची है, उनसे हम जानना चाहेंगे हम क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले भी नरसी विलेज में यही हुआ था कि आपने जो प्लॉट फेसिंग जगह ली हुई थी उसके सामने पार्क था, तभी आपने पैसा खर्च किया था, फिर आखिरकार यहाँ पर क्यों इस तरह का कब्जा? ये आप कंपनी के लोग हैं, वो पहले हमें पहले भी यहाँ पे खुदा था खड्डा, ये कोई यहाँ पे इटली का कोई रूम नहीं, हम जाने क्या यहाँ पे बना था। आज फिर ये दोबारा हो रहा है। अभी नगर 4 दिन पहले ही यहाँ पे ये पेंट करके ये अथॉरिटी, हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन जिम्मेदार है या बता रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ? हम कभी कहते हैं कि ओल्ड एज होम है, कभी हॉस्पिटल बनेगा, उस पार्क में भी यही कर दिया। हर वैसे सीएम सिटी है, ये सीएम सिटी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था यहाँ पे अब देखिए अभी अच्छा स्वस्थ हो रहा था, ये स्वच्छता हो रही थी, अब ये क्या गंद हो गया यहाँ पे दोबारा देखिए। मेंटेनेंस अभी पूरी भी नहीं हुई है इस पार्क की, अधूरा पड़ा है काम सारा का सारा यहाँ पे। हमने जब यहाँ पे मकान लिए थे, इन्होंने बोला ये पार्क की जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। उस टाइम हमारे को दिखाते भाई यहाँ पे क्या बनना क्या नहीं है, हम क्यों लेते, इतने महंगे प्लॉट ले रखे हमने यहाँ पे। हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं सर, ये यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। पहले भी इसी तरह का यहाँ पर विरोध हुआ था। अब इसको लेकर आप देख सकते हैं जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो मौके पर पहुंचे हैं, स्थानीय पार्षद है मौके पर पहुंचे हैं। पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर से बात करेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? नरसी विलेज को फिर यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनको धोखा दिया जा रहा है और लोगों के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर उनके पार्कों का कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने पैसा इसलिए खर्च करा था ताकि उनको यहाँ पर जो है जगह दी जाए रहने के लिए, उनको यहाँ पार्क था, इसी हिसाब से उन्होंने पैसे खर्चे थे। अब क्या मामला हुआ है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं इसका? बेसिकली अभी इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी, जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था कि इनका एक एरिया पड़ता है इस पार्क के कॉर्नर पे, और वो इससे एक वॉल बनाने की परमिशन मिली थी। मैं उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ आज के दिन। तो उसमें पहले तो ये विरोध था कि यहाँ पे क्या नक्शे में पास आउट है, तो नक्शा मंगवाया गया, उसको आने 15-20 मिनट लगे। नक्शे में दिखा दिया गया ये लोकेशन है 61 हाउस नंबर, फ्रांडम का हाउस नंबर के सामने ये है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और जो हाउसेज हैं जो कि इसके फेसिंग है, उससे जो एक्स्ट्रा चार्जेस पार्क फेसिंग के लिए आते हैं वो ये बिल्डर कह रहे हैं हमने नहीं लिए हैं उनसे। तो जो पार्क फेसिंग है, ये पार्क जो बनाया हुआ है ये लोगों ने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं होगा, बना के तो नरसी विलेज ने दिया होगा, और पार्क पहले बनता है, बनते हैं प्लॉट बाद में कटते हैं, तो ये धोखा क्यों किया गया? यहाँ पे तो ये खाली बाउंड्री वॉल ही कर रहे हैं अपना, जो इनका ओनरशिप है इसमें ऑर्डर्स भी हैं। क्या है कि अगर कोई भी मान लो लोकेशन है, मान लो एक नक्शा पास कर दिया किसी बिल्डर ने और वहाँ पे पहले से ये लोकेटेड था कि ये इस है, तो वो एग्जिस्टिंग है। इस केस के संदर्भ में बता रहे हैं कि हाई कोर्ट भी गए थे इसी केस के संदर्भ में, और हाई कोर्ट में कोई बयान दिए हैं, उसकी कॉपीज है वो अपनी तरह से सच्चे। उनको क्या कहना चाहेंगे, वो सच्चे हैं या गलत? कुछ कह ही नहीं सकता जब तक आप हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर करिए। मेरे को ये भी यहीं आगे पता लगा क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। पार्क भी नगर निगम ने बनाया है, यही जो स्थानीय लोग थे भाई साहब थे, इन्होंने ही बताया मेरे को कि नगर निगम ने बनाया। तो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं झोलमोल जरूर है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कहीं ऊपर तक तार जुले होते हैं, जिसके बाद जाकर आप देख सकते हैं कि लोगों को यह कहकर जो है यहाँ पर प्लॉट बेचे गए थे कि पार्क फेसिंग है, फिर यहाँ पर कौन कब्जा करने आया, जिसके बाद महिलाओं ने विरोध किया। स्थानीय पार्षद बलविंदर जी यहाँ पर मौजूद है। बलविंदर जी क्या कुछ बताना? लेआउट प्लान कुछ था, पार्क दिखाया था, बाद में लेआउट क्या कहना चाहिए? ऐसे आज मैं सीधी सी बात बताता हूँ, आज से 7 साल पहले जो पिछली बार यहाँ पे मैं पार्षद नहीं था, मेरे एरिया में अब आया है। ये यहाँ की एसोसिएशन वाले यहाँ गोडे रगड़ रगड़ के थक गए। इन्होंने यहाँ नरसी विलेज को कंपनी वालों ने खंडर बना दिया था, इन्होंने यहाँ कोई काम नहीं करा, जबकि इनकी किसी प्लॉट के वालों के पास एक ना इन्होंने सीवरेज दिया ना इन्होंने पानी दिया। उसके बाद मैं पार्षद बन के आया, हमने मेहनत करी, यहाँ पे सारी यहाँ की टीम ने मिलके मेहनत करी। मेहनत करने के बाद हमने नगर निगम का यहाँ से 4 करोड़ के आसपास यहाँ पैसा लगवा दिया जब कंपनी भाग गई, और कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सरकार ने प्लान बना लिया था। उसके बावजूद क्या हुआ, जब ये सारा नगर निगम ने पैसा लगा दिया, उसके बावजूद ये आए,
यहाँ पे क्या था, यहाँ के कुछ लीडर थे, वो कहने लगे जी बलविंदर जी आपने तो आज़ाद चुनाव ले लिया, आपके पास तो पावर रही नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्या तराज है, मैं यहाँ 1 साल आया नहीं, वो काम करवा के मैं चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वहाँ पे पार्क में बाहर तक कोरोना, इन्होंने कोरोना का लाभ उठाया। हमारी ड्यूटी, पत्रकारों की ड्यूटी, पब्लिक की ड्यूटी ये लगाई कि आप देशभक्त बनो, सबकी सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो। और इनकी पहले छोड़कर चलेगी, इनको सड़कें नहीं दी, अब इनके पार्कों इन्होंने वहां पे कोरोना में वहां पे किया काम, इन्होंने पार्क पे कब्जा करा। हम चुप रहे, हमने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, टिक जाएंगे। ये इन्होंने आज यहाँ कार्रवाई कर दी। यहाँ चित्तिया बनता नहीं, जब ये जमीन इनकी थी तो नगर निगम ने यहाँ पैसा क्यों लगाया? जब नगर निगम यहाँ पैसा, तब इन्होंने क्यों? बात है, ये कहते हैं जमीन हमारी है। यहाँ तो आप हॉस्पिटल बना रहे हो, जो परले पार्क में कब्जा किया बना रहे हो, वो चौथी जगह जो कब्जा करना चाह रहे हो वहां आप क्या बना रहे हो? नरसी विलेज हर 100 घर पे एक हॉस्पिटल बनाने जा रही है, या गोलमाल किया जा रहा है। जगह नहीं है, 50 से 100 घर हैं और हर पार्क पे कब्जा ले लिया जाता है और ये कह दिया जाता है हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, हम यहाँ स्कूल बनाएंगे। सीधे तौर पर कोई भी रियल एस्टेट कंपनी आए, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आए, लोगों को फ्रॉड करती है और अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं। ये अधिकारी पहले कहाँ थे, सब ये लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज अधिकारी पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कंपनी को कब्जा यहाँ पर दिलवाना था। कल को तो ये लोगों के घरों से भी उनको बाहर निकाल सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल को तो कहीं ना कहीं इनके बाहर जो जगह है उनको भी कहीं ना कहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो आपकी बात ही खत्म हो जाएगी ना। जब ये कॉलोनी कटी थी उस टाइम यहाँ चौटाला साहब का राज था। पहले ये जमीन सेक्टर के लिए अधिग्रहण की गई थी कि यहाँ सेक्टर कटेगा। जब उनकी वहां पे वो उनकी ये जो कंपनी है उन्हीं की कंपनी है, उनके साथ है। तो जब इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे सेक्टर से रिलीज करवा के कंपनी को दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ इनके कितने घनिष्ठ संबंध थे। उसके बाद ये चुप रहे, जब इनके हाथ में कुछ नहीं था ये चुप रहे, नगर निगम पैसा लगाता रहा, इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। जब सारी सुविधाएं मिल गई, आज ये सरकार में हिस्सेदारी बन गए, उस चीज का लाभ उठा के ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आप जड़ से उठाओ कि जब सेक्टर 32 ये कटा था उसके बाद ये रिलीज हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजें आप तह तक जाओगे। आपको बहुत बड़ा गोलमाल है। दोबारा से स्थानीय पार्षद के बीच में पहुंचेंगे, यहाँ रहने वाली महिलाएं हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशान जरूर है, आपने यहाँ पर अपना मकान लिया था, आपने ये सोचा होगा कि पार्क फेसिंग जगह है, लेकिन आखिरकार दोबारा से एक पार्क में हॉस्पिटल, इस पार्क में हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल बनाएंगे? डबल चार्जेस दे रखे हैं। और अगर ये है तो फिर पुलिस, अगर ये सच है और नक्शे में है तो पुलिस को क्यों लाए थे यहाँ पे, बगैर बताए यहाँ पे आए? और 2 जगह जो इन्होंने स्कूल की रखी है वहाँ पे तो किसी ने लगता है आपको हॉस्पिटल की जगह होती तो पार्क का खुद कंपनी यहाँ पर पार्क ना बना के देती है, झूले न लगा के देती है यहाँ पर। पार्क कह के ही पार्क यहाँ पे लिए हैं, डबल चार्ज किए हैं। सर ये सरकार जो है ना बीच में ये भी कैसे होम बनना है, किसी भी बहाने से पास कर सकते, किसी भी बहाने से हम उल्लू बना सकती है जनता को। उधर भी पार्क में अब समझता है तो समझता यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अभी अधिकारियों को क्या कह के यहाँ पर लाए होंगे जो अधिकारी पास हो गया नगर निगम अधिकारियों से, देन यहाँ पे दोबारा ये काम क्यों हो रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि आपके घर सुरक्षित है अगर इस तरह से कब्जा होंगे? कल को तो आपके घरों से भी बाहर निकाल सकते हैं। पार्क के बच्चों के आती है पुलिस, यहाँ पे करके जाती है पुलिस, बच्चे पार्क में खेले, पार्क में झूले लगे हैं, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद की फोटो लीजिए। जब नगर निगम ने पास कर दिया है तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े स्तर पर गोलमाल है, बड़े स्तर पर गोलमाल है। इसको अगर आप समझने बैठेंगे, ये बड़ी बड़ी कोठियां आप देख सकते हैं, सामने लोग आप देख सकते हैं, बच्चे सबके घर में हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी पार्क फेसिंग जगह है, नरसी विलेज है, यहाँ पर पार्क बाहर सामने बना हुआ है, इस कारण इन्होंने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपना घर बनाया। लेकिन आज किस तरह से इनको इनके पार्क से बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर कब्जा किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन के पास ऑर्डर्स हैं, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया है। पहले भी नरसी विलेज में इसी तरह से एक बना बनाया पार्क 10 मिनट के अंदर तोड़फोड़ कर दिया था और किस तरह से लोगों ने उसका विरोध किया था। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के उसकी आवाज उठाई थी। तो महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी आप यहाँ रोज सैर करते होंगे, अब आपके पार्क को क्यों कब्जा लिया जा रहा है? परसों ही क्लियर हुई है पार्क, सारी पेंट वगैरह होके, और उन्होंने कहने लगे कि हमारा ये काम खत्म हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, बाकी ये दूसरी जगह जाना और ये घास फूस लगेगा,
ये इतने में तो ये इतना काम कर दिया है। अब ये देखो लगा किया गया था और किस तरह से परेशानी यहाँ पर इन लोगों को झेलनी पड़ी है। कुर्सियां 10 दिन पहले उड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? कंपनी वालों की है और क्या है। हम लोगों को तो देखो 6-6 लाख रुपए हमने प्लाटों का दिया हुआ है फालतू। उसमें कैमरे में वो सारा तोड़ दिया इन्होंने। ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है ना। पार्क में मतलब हॉस्पिटल बना रहे, क्या कैसे मतलब इतने उधर तो इन्हें बना दी दीवारें, उधर तो बना दी, लेकिन यहाँ नहीं बनने देंगे हम। क्या लगता है हर पार्क में हॉस्पिटल होगा? हर 100 घर के पीछे हॉस्पिटल बनाएंगे ये? घर के सारे रिश्तेदार हॉस्पिटल में ही तो दफन होंगे ना। जो मतलब इतनी गद्दारी कर रहे, इतना अन्याय मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। अरे पार्क की वजह से घर बनाए, वैसे क्या जरूरत थी यहाँ घर बनाने की? आपने क्या सोच के यहाँ मकान लिया था? क्या कह के इन्होंने मकान दिया था आपको? पार्क हम तो पूरा बंगला छोड़ के आए गांव में से, सिर्फ पार्क की वजह से भी पार्क फेसिंग में रहना है। और इन पार्क 10 साल पहले भी बेसमेंट थी यहाँ से, हम सबसे पहले आए, तब भी हमने स्टे ली थी इस पे। तो लगता है कि अब आप घरों में सुरक्षित हैं, अपने घरों से भी बाहर निकाला जा सकता है? हम यहाँ भी सुरक्षित है ना, जिंदा गाड़ देंगे, इसमें दफन कर देंगे। जो न्यू खोद रखी ना इनमें ही दफन कर देंगे ना, लेकिन यहाँ कुछ बना नहीं देने के, इसी में दफन कर देंगे। जी हाँ, महिलाएं किस तरह से भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? रोज आप यहाँ सैर किया करते थे, एक तरफ तो प्रशासन कहता है पार्क होने चाहिए, सैर होनी चाहिए, झूले होने चाहिए, इनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? फिर इनको पता हो क्यों उजाड़ा जा रहा है आगे हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम तो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई भी नहीं था यहाँ पे, सब कुछ स्टे ले लिया था पहले। इन्होंने कहा था कंपनी के टाइम, उस टाइम स्टे लिया था, तो अब तो नगर निगम में आ गया, इनका मतलब ही नहीं है। अब तो इनका मतलब ही नहीं है। ये कहाँ आ गए, ये कैसे आ गए यहाँ पे? तो किस तरह से जो कब्जा किया गया था उसको दोबारा से ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरह से नरसी विलेज में प्रशासन यहाँ पर पार्क पर कब्जा लेने आया था, किस तरह से नरसी विलेज में ये लोगों को यह कहकर मकान दिया गया था कि पार्क फेसिंग जगह है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस समय वही लोग इस नींव को दोबारा से भरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से एक बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से स्थानीय पार्षद मौजूद है, स्थानीय महिलाएं मौजूद है, और किस तरह से इन ईंटों को यहां से हटाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं यहां पर मौजूद है, पार्षद मौजूद है। किस तरह से एक बड़े स्तर पर यह मामला देखा जा रहा है। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर पर नरसी विलेज करनाल से, जहां पर पहले हमने आपको दिखाया था पार्क को उजाड़ दिया गया था, पार्क को खत्म करके 4 दीवारी कर दी गई थी, आज भी इसी तरह से यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद महिलाएं, स्थानीय पार्षद इन ईंटों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग माता जी है, वो इन ईंटों को निकालते हुए नजर आ रही है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं अब अपने पार्क पर दोबारा नरसी विलेज, किस तरह से प्रशासन यहां पर पहुंचा था और लगातार मीडिया को यह फोन कर रहे थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी लगातार आता रहा है, और अब भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से को खत्म करते हुए ये महिलाएं नजर आ रही हैं, और किस तरह से इन ईंटों को ही जो है आप देख सकते हैं किस तरह से उतार दिया गया। और इस नींव को स्थानीय पार्षद है, खुद इस नींव को भरते हुए नजर आ रहे हैं। पार्षद महोदय, अगर आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया प्रशासन ने तो होगा, देखा जाएगा। चाहे प्रशासन पर्चा भी दर्ज कर दे। वीडियोग्राफी यहाँ पर कराई जा रही है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए और अपनी मांग लगातार प्रशासन तक पहुंचाते हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप आसपास? मैं यहाँ का प्रधान हूँ नरसी विलेज RWA का, और ये 2015 में जो सबसे पहला दरबार लगाया था इरिगेशन रेस्ट हाउस में, मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा करी थी भी ये कंपनी का लाइसेंस रद्द करो और इसको नगर निगम टेक ओवर करे। इसको नगर निगम ने इसकी मेंटेनेंस टेक ओवर तो कर ली, लेकिन इस कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ। इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्री टाउन प्लानिंग में मिलकर के वहाँ कहीं ना कहीं अपना कोई मैनिपुलेशन करके और इनका लाइसेंस रद्द होने से बच गया। इसी कारण से आज जैसे किसी ना किसी का कोई स्पोर्ट है, तभी ये 20 करोड़ की इनकी तरफ देनदारी है, 12 करोड़ इन्होंने का और IDC का जमा कराना है, और 5 करोड़ जो जिम्मेवारी बनती थी जिन्होंने प्लाट बेचे हैं। अब
वो ये कह रहे थे मैं इनसे सारे आपके डेवलपमेंट इस कंपनी से कराऊंगा। ये डेवलपमेंट एक तरफ डीसी साहब तो इनको आश्वासन दे रहे हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर से इन लोगों का पार्क जो है इनसे छीना जा रहा था और महिलाओं ने इस नींवों को खुद भर दिया। स्थानीय पार्षद मौके पर थे। बलविंदर जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्रशासन यहाँ पर कब्जा दिलवाने पहुंचा था, आपने उसमें रुकावट डाली, इस तरह का आरोप भी लगेगा, अब पर्चा भी दर्ज किया जा सकता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, जब प्रशासन सो जाएगा सरकारें सो जाएंगी। मेरे को तो पब्लिक ने बनाया है, मैं उनके साथ अन्याय नहीं होता देख सकता। सारी एसोसिएशन साथ में खड़ी, सारी पब्लिक साथ में खड़ी। अगर इनकी ये ज़मीन थी तो इन्होंने उस टाइम नगर निगम का पार्क क्यों बनने दिया? अगर ये एक बात और सुनो, अगर इनका मंशा सही है, ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो मैं अपनी कॉलोनी वालों से हाथ जोड़ के जैसे मर्जी समझा लूँगा। ये आपके सामने एफिडेविट लिख के दें, हॉस्पिटल सारी एनओसी लेके कब्जा है। इन्होंने बाउंड्री वाली सब नजर आती हैं। मेरे हिसाब से हमारे डीसी साहब बहुत बढ़िया हैं, उनका 1-1.5 साल में मेरे हिसाब से ये पहला गलत स्टेप है। मुझे बोलते हुए कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति, ये पहला उनका गलत कार्य है। डीसी साहब को ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। जहां पब्लिक है वहां पर प्रशासन होना चाहिए। एक कंपनी के, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि वैसे उनकी मंशा पे मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके पास जिनकी सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार का दबाव है, मुझे नहीं पता, उनके ऊपर भारी दबाव है। उन्होंने सोचा कि नरसी विलेज में पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ये बाहर निकलते नहीं हैं, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा लें। यहाँ 15,000 पे रेट आ गया था। जब हमने सड़कें वगैरह सारी नगर निगम से बनाई तो दोबारा 35,000 रेट पे हो गया। अब इनको लालच आ गया। अगर इनमें दम है, आकर्षण जी सामने थे, वो यहाँ पे खड़े थे, इनके वो जो हेड हैं, मेरे सामने आके सवाल और जवाब करें। अगर एक भी सवाल का वो जवाब दे जाते हैं, आपको लगता है ये उनका आंसर सही है, तो जैसा कहोगे मैं अपनी पब्लिक को अपने आप समझा दूंगा। बिल्कुल परेशानी बड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों जो है कब्जा लेने आए? ऐसा है मिर्जा साहब, ये जानबूझ के प्रशासन को इन्होंने ये बात छुपाई है। इसका मैटर हाई कोर्ट के अंदर चला था, उसके अंदर प्रशासन भी पार्टी था और कंपनी भी पार्टी थी, और नरसी विलेज ने केस डाला था। कंपनी ने हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी थी, हमने ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया है, हम इसमें नहीं करेंगे आगे से। क्या हुआ जी? मैं इनको कह रहा हूँ कि किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं है, मेरे को पहले मारो। अगर मैं थारे पे मतलब निमट गया तो फिर पब्लिक के पास आइयो, मैं यहाँ नहीं बनने दूंगा। पब्लिक का क्या कसूर है, मैं ही नहीं बनने देता। तो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पार्क का कब्जा लेने आया था प्रशासन, तो क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है डंडे लेकर। सब कुछ देख सतानों की तरह खड़े हैं, ये दिख नहीं रहा सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ। तो ऑर्डर होंगे इनके पास तो कहीं ना कहीं कानून के। बस कुछ भी नहीं होने देंगे यहाँ। मिर्जा साहब छोटी, मैं अब बताता हूँ, यहाँ पे एक बढ़ चुके हैं पूरी तरह से। जहाँ से यहाँ नहीं, पूरे शहर में जहाँ चाहते हैं मन मर्जी करते हैं, जहाँ चाहते हैं कंपनी को मिलकर, जहाँ चाहते हैं पब्लिक को प्रोटेस्ट नहीं करने देते, दबाव रखते हैं। यहाँ एक कुर्बानी की जरूरत है, मुझे नहीं पता वो कुर्बानी यहाँ से स्टार्ट होगी कि कहाँ से स्टार्ट। बहन जी परेशानी जरूर होगी इस तरह से अगर होगा तो। बिल्कुल होएगी, बिल्कुल हाँ होएगी। मौत ही तैयार कर रहे हमारी, और इतनी बड़ी परेशानी। नहीं ये सर, ये घर के सामने हॉस्पिटल वगैरह हुई तो इनकी तो अलग जगह होती है? हम नहीं मतलब वो बनाने देंगे बिल्कुल भी, चाहे हम ना डीसी के पास क्या प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, लेकिन हम अपनी पार्क में कुछ भी नहीं बनाने देंगे। ये चीज ऐसी साइट होती है, वहाँ लिखा जाता है साइट फॉर हॉस्पिटल, साइट फॉर स्कूल। यहाँ पे कहाँ बोर्ड है? आप बताइए, कहाँ दिख रहा है बोर्ड कंपनी का भी? रोड करना था शायद, तभी बोर्ड नहीं लग पाए। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल बनेगा यहाँ पर? नहीं जी, हम नहीं बनने देंगे हॉस्पिटल यहाँ पे। पहले नरसी विलेज में एक बन चुका है हॉस्पिटल, और एक ही बहुत है यहाँ पर, और कोई हमें नहीं चाहिए। 4 दीवारी करी थी सिर्फ। हाँ 4 दीवारी, और नहीं बनने दे रहे ना हम यहाँ बनने देते। 4 दीवारी नहीं बनने देते हम यहाँ, कुछ नहीं बनने देते। खोदने आए थे ये? हाँ जी आए थे, चोरी आए हैं जी, चोरी। हमें तो पता ही नहीं, इन्होंने हमारे को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हम यहाँ बना रहे हैं। गेट वो था, यहाँ से क्यों आया? चोर बन के आए हैं अंदर से। तो अब क्या करेंगे आप? हम नहीं बनने देंगे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। हम नहीं बनने देंगे यहाँ पे हॉस्पिटल कोई। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे छोटे बच्चे कहाँ खेलेंगे? वैसे कहते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा। आप मानो कि एक 8th ईयर का बच्चा है मेरा, एक 1 ईयर का है, क्या वो बीमार नहीं हो जाएंगे?
एक तरफ से तो कहते हैं हॉस्पिटल से दूर रखो और ऊपर से इनको आप पास में छोड़ रहे हो। हॉस्पिटल तो कागजों में रहेगा, लगता तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर भी नहीं बना, वहाँ पर 4 दुआरियां बनी हुई हैं, बस हॉस्पिटल थोड़ा बना है। तुम बता के आओ क्या 4 छुपा के तुम आ रहे हो, ऐसे नहीं बनता। चोरी जैसे कर लिया। इनके पास यहाँ पर इन्होंने खुदाई शुरू कर दी, बिना नक्शे के थे। आदमी यहाँ पर अगर खुदाई करने आएगा नक्शा तो लेकर आएगा, भाई ये चीज़ है, ये यहाँ पे पार्क है, यहाँ पर मैं खुदाई करके बनाऊंगा, ना नक्शा था। और दूसरी चीज़ भाई साहब, इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली थी हमारी कंपनी ने, हमारी एसोसिएशन ने, और उस रिट पिटीशन पे इन्होंने वहाँ पे क्या बोला, जी हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे हॉस्पिटल, वी ड्रॉप द आइडिया ऑफ मेकिंग हॉस्पिटल इन नरसी विलेज। कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हैं, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। बलविंदर सर जी कह रहे हैं ना किसी की बलिदान चाहिए, यहाँ पे बलिदान जाएगा, हमारी बलि जाएगी, हम सब लेडीज यहाँ पे लेटेंगी, करके दिखाएं कुछ ये कैसे करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो किस तरह से महिलाएं सामने खड़ी हैं, पुलिस की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि सामने खड़े हैं, पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंची थी क्योंकि कब्जा लेना था यहाँ पर, लेकिन कब्जा यहाँ के स्थानीय लोगों ने लेने नहीं दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बहरहाल मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर है, लेकिन इन महिलाओं ने उस कब्जे को दोबारा से उखाड़ फेंका। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्थानीय पार्षद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो लोकल यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिरकार इस चीज का समाधान कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं गेट के रास्ते प्रशासन क्यों नहीं पहुंचता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब यहाँ पर गेट था तो इसको क्यों तोड़ा जाता है, एक दीवार को तोड़कर पीछे से प्रशासन क्यों पहुंचता है, ये भी अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। और इस समय जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है दर्पण कंबोज जी, क्या कहना चाहेंगे, जब गेट है तो इस दीवार को तोड़कर पीछे से चोरी छिपके रास्ते से क्यों आया गया? नहीं, चोरी छुपे तो कुछ नहीं था, चोरी छुपे होता है क्या, हिडन होता कहीं से। अब ये जो इनका जो पोजेशन लेना था इन्होंने डिलीवरी के लिए, और ये गेट जो वॉल थी वो ये बनाएंगे। इनसे नक्शा है किसी तरह का कोई इनके पास या आपके पास? नक्शा दिखाओ भाई, नक्शा दिखाओ। वो यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा इस जगह पे? अब जो भी अप्रूव्ड होगा वो तो ये डीटीपी ऑफिस से या ऊपर से सीनियर ऑफिसर से जो अप्रूव्ड है वो तो नक्शा है, देखिए ना, उसमें मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ। कोर्ट में जा सकते हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं, किसी कोर्ट में स्टे देते हैं। ये नक्शा लेकर पहुंचे हैं आप। सर कहाँ से हैं सर? मेट्रो जोन बिल्डर। हाँ जी सर, एक सवाल आपसे पब्लिक पूछ रही है, जनता पूछ रही है, जनता से ऊपर तो ना आप है ना हम है, सिर्फ ये सवाल है कि यहाँ पर पार्क किसने बनाया था? कौन सा जी? ये जो पार्क बना हुआ है। ऐसा जी, यहाँ पे हमने इसकी जगह छोड़ के बाकी का पार्क बनाया था। सारा पार्क था। या तो मेरी बात सुन लो, या क्या था यहाँ पे नर्सिंग होम की साइड थी हमारी। जब हमने प्लाट बेचे थे तो लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे नर्सिंग होम है। बोर्ड भी लगा होना चाहिए था, कोई बोर्ड कहाँ? लोगों ने उखाड़ दिया, यहाँ लोगों ने उखाड़ दिया। तो कोई फोटोग्राफी कराई रखी आपने उसकी बोर्ड की? हो सकता है कंपनी में पहले कराई हो, क्योंकि अब की और 2006 हो सकता है, तो काम नहीं चलेगा ना। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा फ्रॉड का मामला चल रहा है। पिछले दिनों भी यहाँ पे एक पार्क बनाया गया था। सर, हॉस्पिटल कितने बनाएंगे आप नरसी विलेज? आप ये बात बताएं। जितने डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लान अप्रूव्ड किए हुए उतने ही बनाएंगे। 2 हॉस्पिटल बनेंगे अब यहाँ? हाँ जी, एक तो हॉस्पिटल वो है, एक ये बड़े वाला है, वो छोटे वाला है। मतलब 10 कदम की दूरी पर 2 हॉस्पिटल बना रहे हैं जो अप्रूव्ड किया। पहले तो आपको सड़कें भी नहीं यहाँ आई, सड़कें बनानी, बिजली की पानी की समस्याएं, तो नगर निगम पे क्यों गया आपका मामला? नगर निगम ने संभाला इसको। संभाला तो आपने ना, तब आपने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, जो इसका एक रूल होता है कि इतने % मकान बन जाएंगे या इतना टाइम हो जाएगा। यहाँ कितनी ज्यादा खराब थी, पार्कों पर घास थी, लोगों ने अपने लेवल पर पार्क मेंटेन किए। अब आप 10 साल बाद आ जाते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब ने इसको संभाला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, लोगों ने इसका CM साहब के पास गए, इसको अपने हैंड ओवर करो, तो उन्होंने अपने हैंड ओवर करा। तो सर उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हम तो यहाँ तो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं? पूरा ध्यान दे रहे थे, जो है सब कुछ कर रहे थे। CM साहब ने गलत किया फिर? नहीं, CM साहब ने गलत नहीं किया। लोग यहाँ पे हमारे को मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे, अपनी मेंटेनेंस बचाने के लिए लोग जो है गए कि CM साहब ने तो पब्लिक की आवाज सुनी होगी, लेकिन आप नहीं सुन रहे ना वो आवाज। यहाँ लोग मेंटेनेंस चार्ज ही नहीं दे रहे थे और देना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से लोग जो है कॉर्पोरेशन के पास गए, CM के साहब गए कि आप संभालो कि हमारे को मेंटेनेंस चार्ज ही ना देने पड़े। पार्क आपने पिछली गली में तोड़ा था 5 से 6 महीने पहले, वहाँ कितना हॉस्पिटल तैयार हो चुका, कितने बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं? वहाँ अभी बाउंड्री करी है। बाउंड्री करी है? हाँ जी, 5 महीने पहले बाउंड्री थी, अब भी बाउंड्री है। नहीं सर, बीच में कोरोना हो गया, लग गया। तो और जो कब तक कंप्लीट कर देंगे आप हॉस्पिटल? कोई टाइम ड्यूरेशन? सब नेक्स्ट टाइम के अंदर जो है अप्रूव इसको कर देंगे। ये रिकॉर्ड है आपकी बात? क्या? हाँ जी, हाँ जी, अब रिकॉर्ड नहीं बने दोनों जगह हॉस्पिटल तो? क्यों, हॉस्पिटल तो बनाएंगे, कंपनी आज बनाए, 6 महीने बाद बनाएगी तो सही कंपनी। कोई पास हो चुका है आपका हॉस्पिटल? कुछ प्रोजेक्ट हॉस्पिटल का पास हुआ है या पहले ही कब्जे ले रहे हैं आप इस तरह के? नहीं, पास वाली बात यह है, जब हमारी जगह है यहाँ पे तो जो है हम अब जो DPC उन्होंने अलाउड किया, जब DPC हम कर लेंगे, उनको दिखाएंगे DPC की ये DPC है हमारी। पहले हमने इसका जो है जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराया हुआ है इसका,
नर्सिंग होम का, उसको टाइम हो गया 2006-7 में कराया था। हॉस्पिटल्स की जो साइट होती है वो इस तरह से हाउस फेसिंग नहीं हुआ करती। हमें भी 15 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, आपको भी काफी समय हो गया होगा रियल एस्टेट में, हाउसिंग सोसाइटीज में काम करते हुए। एक जो पार्क की फेस होती है, चारों तरफ घर होते हैं, वहां पर कभी हॉस्पिटल की साइट नहीं होती। बड़ी बड़ी हमने भी देखा है पार्क हॉस्पिटल CHD में बना हुआ है, तो उस पर ऐसा क्या कहना है? बेटा साहब ऐसा है ना, तो हमारे को अफसर हैं, उन्होंने अप्रूव करके दिया, हमने तो वही बनाया है। बेटा साहब एक चीज देखो, अगर ये सब कुछ लीगल है तो इतनी अफदा-तफी, इतने चिल्लाने की, इतना की जरूरत क्या है? ये गेट है, गेट से इतना स्पेस था कि JCB अंदर जा सकती थी। देखो आप इसमें इतना अफदा-तफी में आते ही यहाँ शासन प्रशासन के साथ ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको तोड़ने की जरूरत क्या है? मैं यहाँ शुरू से पहला रेजिडेंट हूँ, सेकंड हाउस मेरा था। दुआ साहब अगर मेरी किसी बात को नकार दें, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था भाई, यहाँ पर ये हॉस्पिटल साइट है, टोटल बहुत सुंदर पार्क था। दूसरा पार्क जो तोड़ा इन्होंने, वहाँ पार्क का बोर्ड लगाया हुआ था और यहाँ हॉस्पिटल खोद दिया इन्होंने। ये बोर्ड लगाते हैं, ये पार्क है, और आज ये बिल्कुल वही जगह है साइड दुआ साहब जहाँ पर आपने पार्क। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन खड़ा है, उनके मुंह पर ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये कहना चाहेंगे? बोर्ड लगाते हैं, ये बाहर के बोर्ड लगाते हैं, बेचते हैं। बेचने का इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर एक आम आदमी देखेगा पार्क है लिखा हुआ, और ये देखिए ये पार्क और हुड्डा सेक्टर 8, ये पार्क के इस तरह से ये, और ये पाथ बनाते हैं, पाथ बनाया हुआ है। सर आज अगर ये पाथ बना के भेजते हैं, ये पाथ किस लिए होता है? शहर के लिए होता है। ये पुराना है उस हाउस का, उसको तोड़कर हॉस्पिटल। मेन है कि पार्क तो इन्होंने ही बनाया, अगर हॉस्पिटल होता तो बोर्ड यहाँ पर एक बार उखाड़ दिया। अगर आप लोगों ने आप पर ये आरोप लगा रहे हैं तो दोबारा भी तो लगा सकते थे। इन्होंने कोई उखाड़ा नहीं। मजिस्ट्रेट साहब एक आपसे सवाल है, आपने भी काफी समय सर्विस की होगी, कहीं भी आपने हाउसिंग सोसाइटीज में हॉस्पिटल स्कूल्स देखे होंगे, कभी हाउस फेसिंग पे तो हॉस्पिटल्स नहीं होता, चारों तरफ घर है, बीच में हॉस्पिटल होगा। CHD में भी देखा आपने, अलग से जगह होती है उसकी, रेजिडेंशियल एरिया के बीच में तो नहीं होता। इतना तो आपको भी सर ज्ञान होगा। ऐसा है, इस बात के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। रीज़न क्या है, अब जो टाउन कंट्री प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो नक्शे पास करे हैं वो कॉपी साथ ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ ये बात दुरुस्त है आपकी कि भाई अगर ये लोकेशन या साइट पार्क में कॉर्नर में हॉस्पिटल था तो उन्हें बोर्ड लगाना चाहिए था। इसके साथ साथ एक और जो क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हुआ था कि अगर जो पार्क फेसिंग के कहकर जो पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं जो भी है हाउसेस, तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये क्या नाम है इनका, जो आए हुए थे अभी, दुआ है, क्या नाम है इनका, दुआ जी, ये इन्होंने बताया कि जो हाउसेस जो ये हॉस्पिटल की साइट है इसके फेसिंग है, उससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया हुआ, हमारे पास रिकॉर्ड में है। अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते फिर तो पार्क फेसिंग होता। क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता है ना, क्वेश्चन मार्क तो है। तो किस तरह से बड़े स्तर पर एक मामला जरूर उठ जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज पे चारों तरफ लोगों के घर हो और बीच में हॉस्पिटल बना दिया जाए। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में वह अलग से जगह होती है जहां पर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जहां पर स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये सारा गड़बड़ घोटाला किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। खुद ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर मानते हैं कि क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है, लेकिन उनके पास भी आदेश है। इन अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना के दौरान, और अब उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम भी यही अधिकारी करेंगे, इन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम। तो स्थानीय लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर अधिकारियों से अब आपको उम्मीद जगी है, वो अधिकारी आपकी सुनेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुआ साहब भी यहाँ है, इनके पास हाई कोर्ट की जो स्टेटमेंट दी थी उनकी कॉपी भी है। मैंने स्टे लिया था, हम गए थे हाई कोर्ट में, वहाँ पेश हुए थे। इन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल की कार्रवाई चल रही थी। हमने कहा, इन्होंने कहा जी हमने ड्रॉप कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ओके, ये लिख के दिया हुआ कागजों में है, इनके पास है, इनके आज भी है, हम नहीं मिल नहीं पा रहे। मैंने एडवोकेट से बात की, वो इस तक पुराना 2010-12 केस है, इनके पास उस हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, वहाँ पार्टी थे ये। इन्होंने कहा था कि हम मजिस्ट्रेट साहब अगर वो कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में हाई कोर्ट में है या बयान दिया है इन्होंने, कॉपी अगर ये भी केस फाइट कर रहे थे, कॉपी इनके पास भी होनी चाहिए थी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे आप? जो भी अगर ये हाई कोर्ट में स्टेटमेंट देने के बाद ये कार्रवाई करते हैं तो जिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मूव करी है उस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे, डी साहब को एप्लीकेशन दे, और उससे अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के जो बयान देने के बाद पलटने से उनके ऊपर और क्लोज लगेंगे, कोर्ट में जाएंगे अपना। वो तो अधिकारियों के पास ही आएंगे ना, ये लोग कंपनी के लोग भी तो अधिकारियों के पास आए तभी आप यहाँ पर कब्जा दिलवाने आए। ये अधिकारी कोर्ट में तो नहीं गए, नरसी विलेज के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो तो आपके पास ही आए, आप तभी कब्जा दिलवाने आए। कोर्ट में जाएंगे तो सालों साल चला जाएगा। ऐसे तो कंपनी भी कोर्ट में जा सकती थी हॉस्पिटल बनाने को लेकर, इनकी तुरंत सुनवाई क्यों हुई?
सुनिए आप मेरी बात को। अगर ऐसी बात है, मैं आपको दोनों पहलू बता रहा हूँ। ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में बयान देने के बाद कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी हो रही है, तो दोनों तरफ जा सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा अधिकारी के पास नहीं जा सकते। मैं पहले ये पास इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है, हम ये बनाना चाहते हैं, मान लो डीटीपी ऑफिस में करी है या एसटीपी ऑफिस में कहीं भी करी है, उनके पास जाएं और प्रूफ के साथ एप्लीकेशन दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आपके पास सबूत है, नरसी विलेज मजिस्ट्रेट कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप दस्तावेज अवेलेबल करा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मजिस्ट्रेट से एक बात का, हमें उसमें 1 दिन 2 दिन लग सकता है, उसके लिए हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि हमें टाइम दे। मैं बिफोर यहाँ पर अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में इन्होंने इसी के लिए गए थे, वहाँ पर स्टेटमेंट दी कि हम यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। वो केस इन्फेक्शियस हुआ था, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पक्का है। और वो केस आज इनके पास भी अवेलेबल है। अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब उनको कहें दें, फोर्स कर इनको कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आप कहते हैं ना स्टे नहीं है, जो आपकी स्टेटमेंट थी और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो आप पेश करें। आपका नाम क्या है? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी जी, सुनिए वकील साहब, क्या आपके सामने मैंने नहीं कहा कॉपी दो? नहीं, आप ये बार बार कह रहे हो कि मजिस्ट्रेट नहीं, ये बात, ये देखो ये गलत बात है आपकी साहब। मैंने 3 बार कहा उनको, 3 बार कहा कि कॉपी दो आप, अगर कॉपी है। अब कॉपी ना दे कोई, मैं क्या जबरदस्ती करूँगा बताओ? कॉपी अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन बुलडोजर को चढ़ने नहीं दिया जाएगा, जेसीबी मशीन को नहीं जाने दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? ठीक कराएंगे पहले, उसके बाद जाने। तो समय आप लेंगे ना, समय दे रहे हो तो आपको कि आगे काम नहीं करेगा। अब गेट ठीक तो एकदम नहीं हो पाएगा। नहीं, चलो ये तहसीलदार साहब कह रहे हैं अभी ये गेट हम बनवा देंगे। नहीं, आप ही से बनवाओगे ना? बनवा देंगे। तहसीलदार साहब आश्वासन दे रहे हैं अभी ये गेट मैं बनवा दूंगा। शिकायत दी जा रही है, गेट बनवाने की बात भी कही जा रही है। अगर वो ठीक रहा, अगर ये दस्तावेज प्रोड्यूस हुए तो दोबारा से सर ये इनकी दीवारें और ये ठीक कराया जाएगा, अगर इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हुए। वो बात मैंने इनको पहले ही कही थी। अगर ये दीवार है, जैसे कि इनका एरिया कहाँ तक बनता है, उस एरिया को छोड़ के अगर इन्होंने कोई भी डैमेज किया है तो फिर इसका करेंगे, अपना ये बना के देंगे। ये बात हो गई है, बना के देंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई ऐसी लगता नहीं कि सर जल्दबाजी में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है बगैर सोचे समझे प्लानिंग के, कि सब कुछ पता होने के बावजूद कि हॉस्पिटल की साइट नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि अलग से होती है साइट से, वो तमाम जानकारियां तो जुटाई जा सकती हैं। कह रहे हैं जल्दबाजी में ऑर्डर हुए हैं, ऊपर से नक्शा है बकायदा, नक्शे में मेंशन्ड है ये यहाँ किस चीज के लिए है। लेकिन लोगों को नोटिस दिया, उनसे बातचीत हुई सर पहले? लोकल लोगों को नोटिस तो कंपनी देगी ना, जो कंपनी है। तो नहीं दिया इन्होंने सर? कंपनी नहीं दिया उस बात के बारे में मेरे को कोई संज्ञान नहीं है, ठीक है जी। और बाकी ये है कि जो लीगल कार्रवाई है, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी भी सुनी है बात। मैंने इनको अब सुबह से बोल रहा हूँ, मतलब 2-3 घंटे हो गए हम आए थे यहाँ पे, कि आपके पास कोई स्टे कॉपी आप दीजिए। अब ये उनको कह रहे हैं कि आप दुआ से मुँह आगिए। अगर ये नहीं देते तो देनी तो आपको पड़ेगी ना, आपको काम रुकवाना है या कुछ भी काम करवाना है, कॉपी तो ये देंगे अपने आप। यहाँ के लोकल लोग रह रहे हैं कि कोर्ट में मामला हुआ था, तब आपने लिख के दिया था कि वहाँ पर ये हॉस्पिटल की साइट नहीं है। कॉपी हो तो दिखाएंगे इनको, हमारे को दिखाएंगे कोई चीज़ है तो। अब ये ऐसे बोल दें तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? कोई ऑर्डर होगा तो हम उसी को तो मांगे नहीं। जब ऑर्डर नहीं है कुछ भी कोर्ट का, तो हमारी साइट पड़ी हुई है, हम जब मर्जी बनाएं। और यहाँ का बिल्डिंग प्लान भी हमने अप्रूव्ड कराया हुआ है, उस टाइम लोगों ने बनने नहीं दिया था। हमने कहा चलो फिर ठीक है। अब डीटीपी साहब ने कहा है कि आप इसकी डीपीसी करो, जब डीपीसी वो चेक करेंगे तभी तो हम ऊपर बनाएंगे। 2 हॉस्पिटल बनाकर देंगे आप? हाँ, जो अप्रूव्ड किया सरकार ने वही बनाएंगे। 2 हॉस्पिटल बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 महीने बाद भी हम इन दुआ साहब से, जो नरसी विलेज के अधिकारी हैं, यहाँ पर पूछेंगे कि 4 से 5 महीने पहले एक प्लॉट में यहाँ पर इन्होंने 4 दीवारी करी थी कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 4 से 5 महीने बाद वहाँ कितने कमरे बनकर तैयार होते हैं? क्योंकि कोरोना के दौरान आपने बात कही कि चुकी है, प्रशासन ने परमिशन दे चुके हैं, तो क्यों नहीं शुरू करवाया गया? अब कंपनी शुरू करवाई, कंपनी को हम रिपोर्ट कर देंगे, अभी करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे? 2-4 महीने बाद शुरू हो जाएगा काम। हाँ जी, उम्मीद तो पूरी है। एक मिनट साहब, मैं इनके माध्यम से गुजारिश करूंगा दुआ साहब से, ये भी इन्हें को भी इस बात की नॉलेज थी कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग हुआ था इसका, और वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी कि हम यहाँ से ड्रॉप कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर इसके सामने अपने आप यहाँ वो कराऊंगा। अगर इनको नहीं है ऐसा, अगर यहाँ पर केस नहीं डला हो इसका पहले, और हाई कोर्ट में पेंडिंग, 1 मिनट आप प्लीज, हाई कोर्ट में पेंडिंग, हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट ना हुई कंपनी की डॉक्टर, तो हम जिम्मेदार। यहाँ पर हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया था, इनसे पूछिए, बन रहा था। रेजिडेंट्स जिम्मेदार हैं, आप बताएं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद लिख के दिया कि यहाँ हॉस्पिटल की साइट नहीं है कोई। नहीं है साइट, पहले बिल्कुल कैंसिल हो चुकी थी, स्टे ले चुके थे, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया था, नहीं है। तो अब यहाँ करने हर जगह हॉस्पिटल खोलेंगे, ये जो भी पार्क होगा वहाँ हॉस्पिटल बना देंगे, फिर रेजिडेंशियल आ जाएगा। सोच के बताइए हमें सरकार,
हमें सरकार सोच के बताए बस। सर हाउसिंग सोसाइटी में पार्क तो होते हैं लोगों के घरों के आसपास, आप सारे पार्कों में हॉस्पिटल बनाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? हम पार्कों में क्यों बनाएंगे? हम तो इतनी साइड हमारी शुरू से ही जो है इसका नर्सिंग होम की है 1000 लगभग 1000 स्क्वायर फीट की, 1000 मीटर की। बाकी का सारा 1 एकड़ के अंदर पार्क की कंपनी को बेची है जगह या खुद बनाएंगे आप? नहीं, खुद बनाएंगे या किसी को देंगे आप टेंडर? अभी देखो क्या करते हैं। बेटा साहब अब मजा आ गया, आप कितने दिन में बनाओगे? कितने दिन तक? अब कंपनी से बात करेंगे, मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी। फिर आप जब बनाओगे तब बाउंड्री कर लियो। नहीं, अब बाउंड्री कर रहे, बाउंड्री अब डीटीपी को दिखाएंगे तभी तो चेक करेंगे, उसके बाद करेंगे। बात सुनो इधर मेरी, साहब को चेक करवाएंगे, उसके बाद तो हम आगे काम करना शुरू करेंगे। वैसे कैसे करेंगे? उन्होंने परमिशन ही हमारे को भी डीपीसी डालने के दी है। आप 10 साल से यहाँ कॉलोनी खंडर होगी, यहाँ की एसोसिएशन, यहाँ के एमसी गोड्डे रगड़ के मर गए। उस टाइम आप कहाँ गए थे जब आपने सारी यहाँ से पेमेंट ले ली? सबसे आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है तो इनको सुविधा कौन देगा? आपने सुविधा क्यों नहीं दी? और दूसरी बात, जब आपने सुविधा 7 साल नहीं दी, हमने नगर निगम से सुविधा दिलवाई, तो उसके बाद आप उस टाइम जब पार्क अधिकारी बनाने आए थे उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला कि यहाँ तो हमारा नर्सिंग होम है, आप पार्क क्यों बना रहे हो? दूसरी बात यह है, जो एक एक करके आप कब्जा कर रहे हो, उस पार्क का आपने कब्जा करा, वहाँ क्या बनाओगे? वहाँ 3 पार्ट में आपने कब्जा कर लिया, वहाँ क्या बनाने वाले हो ये बता दो। बताओ क्या बनाओगे? क्या बनाएंगे? ऐसा है जी, कब्जा तो लोगों ने किया, रेजिडेंट्स ने किया, हम तो प्रशासन की मदद से उनको छुड़वा रहे हैं। तो अब क्यों आए? कब्जा लोगों ने किया, लोगों ने पार्क खुद बनाए। तो पार्क तो हमने पार्क वाली जगह पे बनाया, बाकी स्कूल वाली जगह हमने खाली छोड़ दी, तो इन्होंने वो आगे एक्सटेंड कर दिया। अब कब्जा इन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। मतलब आप कब्जा लेने आए, अब हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे आप? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाएंगे? जब साइडी हॉस्पिटल की है, इसी सदी में बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? तो वहाँ क्या है? तो वहाँ क्या बनाओगे? एक बात और छोटो दुआ साहब, सबसे पहले आप जहाँ कब्जा लेने गए थे वो अपना ललित प्रधान के घर के पास, वहाँ क्या बनाओगे? आप बताओ कितने नर्सिंग होम बनाओगे? आप कब्जाधारी हो, आप कब्जा करने के लिए आए हो। जिस दिन से आपने यहाँ पैर रखा वहाँ पे गोरखपाल जी उस टाइम इंस्पेक्टर थे, वो एसपी बनने वाले हैं। उस टाइम से यहाँ दंगे फसाद आप करवा रहे हो और ये दंगे फसाद आपको महंगे पड़ेंगे। पब्लिक से दंगा फसाद सस्ता नहीं पड़ता, पावरें सदा नहीं चलती। पब्लिक क्या जी आज तक किसी की नहीं चली है। आप मेरे सवाल का जवाब दो, एक हॉस्पिटल बनाओगे तो आप कितने दिन में बनाओगे? यहाँ हॉस्पिटल बनाओगे तो वहाँ क्या बनाओगे? सब कब्जे ले रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। जब हमारी साइड जो है नर्सिंग होम की साइड है, स्कूल की साइड है, वहाँ पे बनेंगे। अब एक स्कूल यहाँ पे बन गया है, स्कूल की साइड थी, स्कूल यहाँ पे बन गया। कहाँ बना जी? ये स्कूल चल रहा है अंदर। किड्स बना, फिर एक स्कूल बन गया ना। तो अपनी प्रॉपर्टी पे बनाया उन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी पे बनाया होगा। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी है, ये भी अपनी हरी प्रॉपर्टी है। ये पार्क स्कूल आपने ऑलरेडी नहीं दिखा रखा था जब यहाँ पे मैप बन रखा है। यहाँ जिस किसी ने यहाँ प्लाट लिया है ना सर, वहाँ पे स्कूल तो दिखा रखा है, किसी ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। पार्क इन्होंने पार्क ही दिखा रखे हैं, इसलिए लोग बीच में आ रहे हैं। समझा देना, पार्षद में अंतर होता है, वहम निकाल के जाइयो। यहाँ आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने की। उस कंपनी वाले को कहते हैं मेरे को मरवाने का पहले इंतजाम करे। तो विवाद बड़ा है, लोगों की समस्या जायज है। अब प्रशासन देखना होगा कि लोगों की समस्या किस हद तक जो है इनको सुलझा पाता है, क्योंकि ये मामला पहले भी कई बार हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर निशान उठाते हुए यहाँ के लोकल लोग और स्थानीय पार्षद और जो लोकल रेजिडेंट्स है वो सीधे तौर पर कई तरह के गंभीर आरोप कंपनी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के पास आदेश थे, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पर पार्क को कब्जा दिलवाने जो है नर्सी विलेज को पहुंचा था। लेकिन लोगों का कहना यह है कि लोगों के चारों तरफ घर है, यहाँ पर खुद नर्सी विलेज ने पार्क बनाकर दिया। जब नगर निगम इसको मेंटेन कर रहा था तो तब यहाँ कंपनी के अधिकारी कहाँ चले गए थे कि ये पार्क नहीं, ये हॉस्पिटल की जगह है, यहाँ पर पैसा ना लगाया जाए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हम अपील करते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से कि इन लोगों की समस्या की तरफ ध्यान जरूर दिया जाए और कितने हॉस्पिटल जो है हर पार्क में बनाए जाएंगे इसका लिखित में यह चीज मेंशन की जाए कि कितने समय में यह हॉस्पिटल बनेंगे, या सिर्फ लोगों को उनके पार्कों से बाहर निकालकर फेंका जाएगा। इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लोगों को लिखित में दिया जाना चाहिए कि कितने हॉस्पिटल बनेंगे और क्या समय सारणी उसकी रहेगी, कब समय अवधि रहेगी, कि कब तक यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।